तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटीसी पर, यानी कि छोटा ट्यूशन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या का पार्ट 2। पहले पार्ट 1 में आप लोग सिखा देंगे कि पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या क्या संख्याएं पाए जाते हैं, तथा साथ ही ये भी सिखा देंगे कि संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर उसको कैसे निरूपित करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि पूर्ण संख्या के बाकी क्या क्या प्रॉपर्टीज यानी कि गुण पाए जाते हैं उसके बारे में। चलिए तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं पूर्ण संख्या के पार्ट 2, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के गुण। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पूर्ण संख्या के गुण। बाकी पार्ट 1 में आप लोग सीख लिए हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या के गुण, है ना। पूर्ण संख्या के गुण इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगले पार्ट 1 में हम लोग क्या बता दिए थे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ना, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटे पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो होते हैं। और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? एक होता है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ऐसा कौन सा संख्या है जो प्राकृतिक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? कौन सा है ना? जीरो। जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इसमें पूर्ण संख्या के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है पूर्ण संख्या का, सबसे पहला गुण आता है संवृत गुण। क्या आता है? संवृत गुण। ठीक है, संवृत गुण। इस गुण को इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर नंबर। क्लोजर नंबर, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 आता है: जोड़, व्यकलन, गुणन और विभाजन। क्या क्या? जोड़, व्यकलन, गुणन और विभाजन, ये 4 प्रकार का आता है ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जोड़। क्या पढ़ेंगे? जोड़, यानी कि योग। योग को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। एडिशन कहते हैं। तो ये हम लोग को प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि ये पूर्ण संख्या संवृत गुण में जोड़ में होता है कि नहीं। तो जोड़ क्या बोलता है? जोड़ आपका बोलता है कि दो पूर्ण संख्या का योग, दो पूर्ण संख्या का योग होता है एक पूर्ण संख्या। तो दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दो पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। तो कैसे होगा देखते हैं, योग करके होगा। योग बताया इसलिए यहाँ योग बताया इसलिए यहाँ योग। तो क्या होगा ना, इसका इसलिए फॉर्मूला बन जाता है कि कोई हम लोग मान लेते हैं दो पूर्ण संख्या, एक लेते हैं ए, एक लेते हैं बी, एक लेते हैं ए, एक लेते हैं बी। इन दोनों का योग क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। अगर ये सभी तरीके से मतलब सभी प्रकार के जोड़ करके अगर ये चीज हम लोग प्रूव कर यानी कि सत्यापित हो रहा है तो हम लोग बता सकते हैं कि योग के अंतर्गत संवृत गुण संभव है, नहीं तो नहीं है। चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, ए के जगह एक हम लोग क्या लेंगे? संख्या ले लेंगे, पूर्ण संख्या कोई भी। बी की जगह एक ले लेंगे कोई, जैसे ए के जगह हम लोग लेते हैं कोई एक नंबर, लेते हैं 3। क्या लेंगे? 3। और प्लस है, प्लस करेंगे, योग बोला है क्योंकि योगी होगा, है ना, योग बोला है ना। तो क्या हो जाएगा? बी की जगह लेंगे 7। क्या लेंगे? बी की जगह 7। तो इन दोनों का योग कितना होगा आपका? 10। हम लोग संख्या रेखा में पढ़े कि कैसे योग किया जाता है। तो इन दोनों का संख्या क्या होगा? 10 होगा। जोड़ कितना होगा? 10 होगा। तो अगर 10 क्या है? 10 तो एक पूर्ण संख्या है ना। 10 क्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि जीरो से सभी अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 10 को जीरो से इधर ही है ना, 10 जीरो से उधर ही है 10। समझ में आएगा आप लोग को तब? तो 10 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये एक तरह से तो सत्यापित हो गया। अब दूसरा संख्या लेके देखते हैं या इसको घुमा के देखते हैं। 7 + 3 करेंगे तब भी कितना ही आएगा आपका बच्चों?
10 ही आएगा, क्योंकि और 10 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 10 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। मतलब हम लोग ये लगा और दूसरा संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 5 लेंगे और 10 लेंगे तो कितना आएगा, 15। 15 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। कोई भी संख्या ले रहे हैं तो हम लोग एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। तो लिख सकते हैं कि अतः योग के अंतर्गत क्या, योग के अंतर्गत क्या होगा, योग के अंतर्गत संवृत्त गुण होता है। बस ये कह सकते हैं, योग के अंतर्गत क्या होगा, संवृत्त गुण होगा। समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग जाने कि कुछ भी तरह से जोड़ने से एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब क्या सीखेंगे हम लोग, योग सीख लिए, अब हम लोग सीखेंगे व्यवकलन। व्यवकलन क्या सीखेंगे, व्यवकलन। व्यवकलन को दूसरा नाम क्या होता है जानते हैं आप लोग, घटाव। बता दिए थे अगले क्लास में, क्या है दूसरा नाम, घटाव। इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें क्या रहते हैं, एडिशन कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसमें क्या बताता है कि दो पूर्ण संख्या का घटाव, क्या, दो पूर्ण संख्या का घटाव, दो पूर्ण संख्या का घटाव, दो पूर्ण संख्या का घटाव क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, होता है। ये क्या बोलता है व्यवकलन, व्यवकलन बोलता है कि दो पूर्ण संख्या का घटाव एक पूर्ण संख्या होगा। क्योंकि जोड़ में उसी प्रकार बोल रहा था कि दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होता है, इसी प्रकार ये दो पूर्ण संख्या का घटाव क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि a माइनस बी इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, पूर्ण संख्या बन जाएगा। वेरी गुड। अगर ये पूर्ण संख्या आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यवकलन के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त गुण होता है। अगर नहीं आएगा तो व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त गुण नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए करके देखते हैं। ए की जगह कोई भी एक नंबर ले लेंगे, क्या लेंगे बच्चों बताइए, 12 ले लेते हैं। बी की जगह एक बच्चों बताइए 5 लेंगे। चलिए वेरी गुड। दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव करते हैं, कितना मिलेगा बच्चों, 7। 7 एक पूर्ण संख्या ही तो है, 7 एक पूर्ण संख्या ही तो है। चलिए अब इसको, जैसे इसको पलटते थे, इसको भी पलटेंगे अभी। तो पहले क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 12। अब मैंने घटाव करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -7। -7 क्या एक पूर्ण संख्या है, तो हम बोलेंगे नहीं है, क्योंकि -7 एक ऋणात्मक संख्या है। और हम लोग क्या पढ़े थे ना, 0 से सभी धनात्मक यानी सभी अनंत तक जाने वाली धनात्मक तरफ से सभी संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। लेकिन यहाँ निकल गए एक ऋणात्मक, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया, एक पूर्ण संख्या ये नहीं है, याद रखना एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये इसको सत्यापित हुआ, नहीं हुआ, तो ये नॉट इक्वल टू पूर्ण संख्या हो गया, नॉट इक्वल टू पूर्ण संख्या हो गया। समझ में आ गया। तो इसमें हम लोग एक त्रुटि मिली, लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः, अतः व्यवकलन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत, अंतर्गत क्या होगा, व्यवकलन के अंतर्गत, सॉरी, व्यवकलन के अंतर्गत क्या होगा, संवृत्त गुण, संवृत्त गुण नहीं होगा, नहीं होता है, नहीं होता है। समझ में आ गया, व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त गुण नहीं होता है। समझ में आया आप लोग को। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग गुणन। इसको गुना बोलते हैं, यानी कि गुना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, अब गुना के अंतर्गत क्या बोलता है, संवृत्त गुण क्या बोलता है ना, दो पूर्ण संख्या का, दो पूर्ण संख्या का गुना, दो पूर्ण संख्या का गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, गुना करने पर, करने पर क्या होता है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। उसी प्रकार है दो, जैसे घटाव जोड़ में था, दो
पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। इसी प्रकार दो पूर्ण संख्या का गुण क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। तो यानी कि हम लोग कैसे इसका हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं या इक्वेशन लिख सकते हैं, a इंटू बी इक्वल क्या होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होगा। समझ गए? ये सुनो, चलिए वेरी गुड, समझ गए आप लोग। मतलब तो एक के जगह हम लोग कोई भी चीज ले सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग ए में लेंगे, क्या लेंगे बोलिए? 5, और बी में लेंगे 2। तो 5 2 कितना होता है? 10। 5 दूना होता है 10। 10 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। वेरी गुड। तो ये भी आज आया कि नहीं? पूर्ण संख्या क्या मतलब? सही है। इसको पलटते हैं अभी। 2 गुना 5 क्या होगा? 10। ये भी एक पूर्ण संख्या है। चलिए 0 गुना 5 क्या होगा? 0 एक पूर्ण संख्या है। हम आपको वीडियो के पहले ही बता दिए हैं कि 0 एक पूर्ण संख्या होता है, लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता। तो 0 भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है। मतलब कि कुछ भी करो, कितना से भी गुना करो, क्या आ रहा है आपका? एक पूर्ण संख्या आ रहा है, आएगा ही। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं कि अतः इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि गुणन के अंतर्गत, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अतः गुणन के अंतर्गत संवृत गुण होता है। वेरी गुड। संवृत गुण क्या होता है? होता है। संवृत गुण होता है, होता है। बस समझ में आएगा? ये सुनो, चलिए अब आते हैं हम लोग बच्चों विभाजन के अंतर्गत क्या होते हैं। किसके अंतर्गत? विभाजन के अंतर्गत। विभाजन यानी कि भागा। बचपन में हम लोग किए होंगे भागा, डिवाइड किए होंगे। ये सुनो, चलिए वेरी गुड। तो हम लोग विभाजन के अंतर्गत देखते हैं क्या होगा। तो विभाजन भी सेम टू सेम यही बोलता है कि दो पूर्ण संख्या का विभाजन एक पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्या का विभाजन एक पूर्ण संख्या होता है। तो दो पूर्ण संख्या का विभाजन यानी कि a डिवाइडेड क्या होगा? b इक्वल क्या बनेगा? एक आपका पूर्ण संख्या बनेगा, पूर्ण संख्या। तो इस चीज को अगर हम लोग प्रूव कर पाए हैं तो या तो क्या बनेगा ना, इसके अंतर्गत संवृत गुण है। अगर नहीं कर पाएंगे तो इसके अंतर्गत संवृत गुण नहीं है। समझ में आएगा? चलिए करते हैं। जैसे कि एक जगह हम लोग कोई एक लेंगे संख्या, बताइए एक पूर्ण संख्या। एक जगह हम लोग लेंगे एक पूर्ण संख्या, कितना लेंगे? 10 लेते हैं, 10 ले लिए। और b की जगह लेंगे 2, तो क्या यहाँ 5 आएगा? क्या 5 एक पूर्ण संख्या है? 5 एक पूर्ण संख्या है। तो हम बोलेंगे 5 एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये प्रूव हो रहा है। चलिए तब हम लोग क्या करेंगे? इसको पलट देंगे संख्याओं को। पहले 2 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? 10। तो क्या बच्चों यहाँ कितना आएगा? अभी 0 कितना आएगा? 2। वेरी गुड बच्चों, 0.2 आ रहा है। तो हम बोलेंगे क्या ये एक पूर्ण संख्या है? तो हम बोलेंगे ये नहीं है, क्योंकि ये एक दशमलव संख्या है। हम लोग आपको नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में दशमलव संख्या के बारे में बता दिए हैं। तो ये एक दशमलव संख्या है, एक पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है। चलिए मतलब कि ये भी एक नहीं होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा। तो विभाजन के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं ना? संवृत गुण नहीं होगा। तो हम लोग अतः क्या लिख सकते हैं? अतः लिख सकते हैं कि विभाजन के अंतर्गत क्या होगा? हाँ, संवृत गुण नहीं है या नहीं होता है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के दूसरा नियम। दूसरा नियम होता है क्रम विनिमय नियम। कोई क्या नियम? हाँ, क्रम विनिमय नियम। चलिए ये गुण क्या बताता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। हैं क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए प्रॉपर्टी, ठीक है। ये होता है दूसरा नियम। किसका? होल नंबर्स का दूसरा प्रॉपर्टीज है ये वाला है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण क्या कहते हैं बच्चों? जो क्रम विनिमय गुण के अंतर्गत भी 4 चीज आते हैं। पहला आता है क्या? योग।
दूसरा आता है बेकलन, दूसरा क्या आता है व्यवकलन, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा क्या आता है आपका गुणन, क्या आता है गुणन, ठीक है। चौथा क्या आता है आपका, चौथा क्या आता है विभाजन, क्या आता है विभाजन। ये 4 प्रकार के भी होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कि क्रम विनिमय के अंतर्गत योग होते हैं कि नहीं, क्रम विनिमय के अंतर्गत बेकलन होते हैं कि नहीं, क्रम विनिमय के अंतर्गत गुणन होते हैं कि नहीं, यानी गुना होता है कि नहीं, क्रम विनिमय अंतर्गत क्या होता है कि नहीं विभाजन होते हैं कि नहीं। तो हम लोग जैसे संवृत्त में पढ़े बच्चों कि संवृत्त में सिर्फ 2 चीज हुआ, क्या क्या, जोड़ और गुणन, योग और गुणन हुआ, है ना। ये संवृत्त गुण के अंतर्गत आता है योग और गुणन, क्या क्या आता है योग और गुणन। और विभाजन और बेकलन संवृत्त गुण के अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आता है, समझ में आ गया, यस और नो, ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं कि क्रम विनिमय के अंतर्गत आता है कि नहीं। योग के अंतर्गत कि कोई भी 2 पूर्ण संख्या के योग, जैसे सेम टू सेम उसमें बोल रहे थे 2 पूर्ण संख्या का योग, तो इसमें भी 2 पूर्ण संख्या का योग बराबर ही हो जाता है, इसको पलटने का बराबर आपस में। इसको देखो, ये a प्लस बी था, ये क्या हो गया b प्लस ए। अगर ये समान हो गया जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि योग के अंतर्गत ये क्रम विनिमय गुण होता है, ठीक है। एक जगह हम लोग कोई भी, जैसे कि तब ले रहे थे, एक जगह हम लोग क्या लेंगे, कोई भी एक नाम पूर्ण संख्या ले लेंगे, क्या लेंगे बताइए 7 ले लेते, मान लेते हैं 7 है, प्लस क्या लेंगे 5 लेंगे। ये भी तो b क्या मान लिए 5 मान लिए, तो b की जगह 5 और ये इसकी जगह 7, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 5 होता है 12, और इसको 5 7 होता है 12, दोनों 12, तो बीच में क्या हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि दोनों आ गया सेम सेम, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी और ये दोनों क्या है आपस में समान है, क्योंकि यहाँ लिखा ही हुआ है कि दोनों आपस में क्या होगा समान होना चाहिए, तो समान तो आ गया। एक उदाहरण से हम लोग पता चला कि ये समान हो रहा है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं बच्चों, दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों, a बराबर लेंगे 13 और b बराबर लेंगे 12। तो इसको क्या करेंगे, a के जगह पे रख देंगे 13 को और b के जगह पे b का मान रख देंगे, तो 13 प्लस क्या हो गया 12, ये भी हो जाएगा 12 प्लस 13। तो इसको जोड़ने पर कितना आता है बच्चों 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। इसको भी जोड़ने पर कितना आता है बच्चों 25, तो दोनों आ गया सेम सेम, दोनों आ गया सेम सेम, दोनों आ गया 25 25, दोनों आ गया क्या 25 25। तो यानी कि ये भी इसको सत्यापित कर रहा है, ये भी दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। समझ में आ गया बच्चों। तो कितना भी कोई भी चीज कर ले, पूर्ण संख्या का जो जोड़ होता है वो उस पूर्ण संख्या का जोड़ के उल्टा करने से भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाता है। तब हम लोग को कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, योग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत आपका क्रम विनिमय, योग के अंतर्गत आपका क्रम विनिमय गुण क्या होता है, होता है, होगा कि नहीं, हाँ। तो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण होगा। समझ में आएगा बच्चों, वेरी गुड, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेकलन। बेकलन मतलब घटाओ, घटाओ मतलब कि सब्ट्रैक्शन। समझ में आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी a माइनस बी इक्वल बराबर b माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग कि इसको प्रूव करने का एक उदाहरण मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पहले मान लेते हैं 5, a का वैल्यू कितना मान लिया हम लोग बच्चों 5, b का कितना मान लेंगे, कितना मान लेंगे 10 मान लेते हैं बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 5 होगा कि नहीं बच्चों। चलिए इसको घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा के आगे क्या है माइनस है। चलिए बच्चों, इसमें 10 में से 5 जाएगा, ये भी 5 आएगा, लेकिन ये क्या आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि इसका छोटा का आगे माइनस है, बड़ा कौन सा है, बड़ा का आगे प्लस है। समझ में आएगा। तो एक आया -5, एक आया +5, दोनों बच्चों सेम है, नहीं होता है दोनों सेम, तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग को पहला वाला नहीं मिल रहा है, पहला वाला क्या हो रहा है नहीं मिल रहा है। तो मतलब हम लोग को क्या पता चला बच्चों कि बेकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण नहीं होता है। समझ में आएगा आप लोग को। चलिए गुना में चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों आप लोगों को। देखिए क्या करेंगे, गुना में क्या होगा, a इंटू बी होगा बराबर b इंटू ए, जस्ट सेम टू सेम बच्चों। देखो हो गया कि नहीं, ये a प्लस बी था, b प्लस ए, तो ये गुणन में है तो गुना चिन्ह आ जाएगा, ये क्या है गुणन है,
तो क्या आ जाएगा गुना चिन्ह, इसलिए क्या हो जाएगा ए गुना बी और बी गुना ए। समझ में आएगा बच्चों। चलिए गुना करेंगे, जैसे कि हम लोग अगर ये सत्यापित हो गया तो क्या कहलाएगा, ये गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होगा, और अगर सत्यापित नहीं कर पाए तो क्या होगा, नहीं है। समझ में आएगा। चलिए बनाते हैं, कितना लेंगे बच्चों बोलिए, ए बराबर लेते हैं 5 और बी बराबर लेते हैं 2। चलिए तो क्या हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 5। ऐसे ही करते हैं ना बच्चों। चलिए क्या हो जाएगा 10, 5 गुना होता है 10, पढ़ा याद है आप लोगों को। अब 2 गुना 5 क्या हो जाएगा 10, दोनों में है सेम, दोनों में है 10, दोनों में है 10, तो हम लोग के बस में है, यानी कि 10 हो गया, दोनों में है 10, तो क्या हो जाएगा, तो ये सत्यापित हो रहा है। तो बच्चों दोनों में है सेम, तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों की गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होगा। तो क्या होगा, गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होगा। क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। समझ में आएगा, क्रम विनिमय होगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज किसमें होता है, मल्टीप्लाई में होता है। चलिए समझ में आ गया, यस और नो, यस। चलिए अब विभाजन में कोशिश करते हैं। विभाजन में भी सेम टू सेम, इसके जगह क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड, यानी कि ए डिवाइड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डिवाइड ए। होगा कि नहीं, होगा ना, हाँ तो हाँ बोलो ना जोर से, ए डिवाइडेड बी इक्वल बी डिवाइडेड ए। चलिए तब जैसे अभी इसको सत्यापित करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, ए के पास में कोई बताओ कोई चीज, 5, चलिए, और बी में 10, और तो इसका उल्टा हो जाएगा 5 डिवाइडेड 10 हो गया बच्चों, और 10 डिवाइडेड 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डिवाइड कितना आएगा, 0.5 आता है। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। और 10 को 5 से देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों। तो दोनों समान है बच्चों, दोनों पूर्ण संख्या है, नहीं है ये कि इसको भागा करने पर आया दशमलव संख्या और इसको भागा करने पर आया एक पूर्ण संख्या, तो दोनों पूर्ण संख्या नहीं आया, इसलिए क्या हो गया, नॉट इक्वल टू। तो ये क्या बता रहा है, सत्यापित नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण नहीं होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुण में क्या कहते हैं ना, सहचार्य गुण है, इंग्लिश में इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अंतर्गत भी क्या होगा ना, सेम चीज होगा, जैसे हम लोग दूसरा और पहला वाला गुण में पढ़े हैं, है ना। इसके अंतर्गत भी क्या होगा, पहले योग के अंतर्गत आएगा। योग के अंतर्गत क्या होगा ना, ए प्लस अंडर रूट क्या होगा, बी प्लस सी, और बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, और बाहर में रहेगा क्या, सी। सेम यही चीज होगा, है ना। इस फॉर्मूला का अगर हम लोग सत्यापित कर दिए तो क्या हो जाएगा, योग के अंतर्गत हमारा सहचार्य गुण आता है, और नहीं सत्यापित हुआ तो नहीं आता है। तो ए की जगह कुछ भी आप ले सकते हैं ना, जैसे हम लोग 3 लेते हैं, बी की जगह 4 लेते हैं, और सी की जगह कितना लेंगे, 5 लेते हैं। सेम चीज करेंगे, ए की जगह 3 लेंगे, बी की जगह 4 लेंगे, और सी की जगह कितना लेंगे, 5 लेंगे। जब पहले इसके अंदर वाला करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, और इसके अंदर वाला करेंगे कितना होगा, 7 होगा। अब 7 में 3 जोड़ देंगे तो 12 होता है, और 7 में 5 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 12 ही होता है। तो दोनों आ गया आपका सेम, दोनों आ गया 12। क्या आ गया, दोनों आ गया 12। तो क्या हो गया, ये सहचार्य गुण में है। अतः योग के अंतर्गत, अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं कि योग के अंतर्गत, योग के क्या अंतर्गत पूर्ण संख्या में सहचार्य गुण होता है। बस यही बोल सकते हैं कि योग के अंतर्गत हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या का सहचार्य गुण होता है। सेम चीज जोड़ हो गया तो गुना भी होगा, क्योंकि जोड़ और गुणन यही दोनों होल नंबर के प्रॉपर्टीज को सत्यापित कर रहा है। हम लोग 2 गुण में देखें तो जोड़ हो गया तो भी क्या हो गया, गुना भी होगा। तो गुना का हम लोग क्या कहेंगे, अतः गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्या में सहचार्य गुण होता है। सेम यही चीज होगा। समझ में आएगा आप लोग, यस और नो? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसका तो क्या क्या नहीं होगा, इसका घटाव यानी कि व्यवकलन, क्या घटाव यानी कि व्यवकलन के अंतर्गत क्या होगा, सहचार्य गुण का गुण नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। और विभाजन के अंतर्गत
और विभाजन के अंतर्गत भी क्या होगा, नहीं होगा आपका। विभाजन का अंतर्गत भी क्या होगा, नहीं होगा। सिर्फ किस किस के अंतर्गत होता है, जोड़ और गुना के अंतर्गत। जितना प्रॉपर्टीज होता है होल नंबर्स का, वो सभी गुण को प्रूव करता है सिर्फ जोड़ और गुना। ठीक है, जोड़ और गुना, बाकी व्यकलन और विभाजन सत्यापित नहीं करता। समझ में आएगा आप लोगों को, वितरण का गुण। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। अब इसके अंतर्गत दो तरह का आता है, एक होता है योग पर गुणन का वितरण, एक होता है व्यकलन पर गुणन का वितरण। उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे क्या, योग पर गुणन का वितरण। यानी कि योग जोड़ और गुणन दोनों एक साथ रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो इसके लिए एक होता है, जैसे अगर लेते हैं कोई a इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या होता है ना, a इंटू बी होता है प्लस हो जाता है a इंटू सी। मतलब ये जो a है ये पहले जाएगा, इसके साथ एक बार गुना होगा, फिर इसके साथ एक बार गुना होगा, तो तब क्या होगा, इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं कि नहीं, ये सुनो। ठीक है, वेरी गुड। तो हम अभी करते हैं, मान लेते हैं इस ABC की जगह कोई नंबर दे दिया, कोई क्या कर दिया, नंबर दे दिया। देखते हैं, जैसे A की जगह हम लोग 4 लेते हैं, B की जगह 3 लेते हैं और C की जगह कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे। ठीक है, तो सेम चीज क्या हो जाएगा ना, ये एक बार इसके साथ गुना होगा, फिर ये एक बार इसके साथ गुना होगा, तो क्या होगा 4 इंटू 3 और क्या हो जाएगा प्लस 4 गुना 7, 4 गुना कितना 7। अब दोनों को गुना करो, कितना होगा 4 तिया 12 प्लस 4 सत्ते 28, तो दोनों मिलकर कितना बनाएगा आपका 2 हो गया, और क्या हो जाएगा इधर 40 बना दिया। दोनों मिलकर कितना बना देगा, 40 बना देगा। समझ में आएगा यहाँ तक आप लोगों को। चलिए वेरी गुड, आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है, कोई क्वेश्चन में देगा कि सरल करके वर देगा कि ऊपर में लिख देगा आपका सरल करे और लिख देगा 15 इंटू 70। क्या लिख देगा 15 इंटू 70। अब इसको गुना करने के लिए बहुत दिक्कत है, उस तरह से लंबा प्रोसेस वाला करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अगर इस प्रॉपर्टी के अंदर करेंगे, इस गुण के अंदर करेंगे तो तुरंत निकल जाएगा। देखो क्या कर देंगे ना, ये a इंटू बी मान लेते हैं, तो a इंटू बी यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 15 इंटू 10 प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं कि नहीं, 70 को लिख सकते हैं कि नहीं, सुनो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए तब इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसके साथ एक बार इसको गुना करेंगे, इसके साथ एक बार इसको गुना करेंगे, सेम टू सेम ऊपर के जैसा। तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा 15 इंटू 7, तो दोनों को गुना करने से ये क्या होगा 150 और ये कितना हो जाएगा, हाँ वेरी गुड। और 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है, तो दोनों में ऐड कर दो, 5 हो गया और क्या हो जाएगा 2 हो गया। देखो हम लोग आसानी से आंसर आ गया। तो समझ में आया, बिल्कुल आसान है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा, आपको क्या करना है उसको बनाना है। अभी आसान हो गया, बना सक जाएंगे ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या बताए थे आप लोग को याद होगा, क्या बोले थे ना, व्यवकलन पर क्या होगा गुणन का वितरण। व्यवकलन पर क्या होगा गुणन का वितरण, ये होता है गुणन का वितरण। अब क्या होगा ना, इस प्लस के जगह हो जाएगा क्या माइनस, इस प्लस के जगह हो जाएगा माइनस। तो सेम चीज फॉर्मूला बनाओ, क्या होगा a इंटू बी माइनस क्या होगा c बराबर क्या होगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। सेम चीज होगा कि नहीं, सेम चीज हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब ये माइनस क्यों है ना, क्या कभी कभी एक ऐसा संख्या दे देता है कि उसको जोड़ने से बेहतर होता है घटाने पर। जैसे ये 7 हो गया, 7 तो बहुत बड़ा संख्या है, 7 क्या है बहुत बड़ा संख्या है, इसलिए उससे कम से अगर 2-3 से घटा के अगर 70 आ रहा है तो उसको तुम आराम से घटा के कर सकती है कि नहीं। देखते हैं, पहले ये वाला समझ लो कि a के जगह कोई भी नंबर लग के हम लोग ये सेम टू सेम आ जाएगा। तो जैसे आपको दे देगा कोई नंबर, मान लेते हैं 12 इंटू 19। अब अगर हम लोग इसको गुना करते हैं इस नियम से, तो क्या हो जाएगा ना, 12 के साथ एक बार 9 को गुना करना पड़ेगा, 12 के साथ एक बार 9 को गुना करना। जैसे ये वाला ज्यादा हो गया था इसको, तो इसी को सॉल्व करने के लिए क्या करना है ना, इस नियम पर उसको बैठाना है। कैसे करेंगे देखो, इसको क्या कर देंगे 12 बाहर लिख देंगे और 19 को हम लोग 20 माइनस 1 कर सकते हैं कि नहीं, 20 माइनस 1 कर सकते हैं नहीं। कोई भी संख्या अगर 0 आता है तो उसको गुना करने में आसान होता है। कोई भी संख्या 0 में जब आता है लास्ट में, क्या संख्या अगर उसका 0 हो गया तो उसको गुना करने में क्या हो जाता है आसान हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो कैसे, इसको एक बार 12 के साथ 20 को गुना करेंगे,
ठीक है। और माइनस करेंगे 12 के साथ किसको, और एक बार 1 को गुना करेंगे, और एक बार गुना करेंगे 12 के साथ 1 को। तो क्या करेंगे ना, इन दोनों को क्या पहले गुना करेंगे, तो गुना करो पहले इसको और इसको गुना करेंगे, इसको तो बाहर में रखते हैं, 0 के साथ गुना करना आसान होता है। तो 12 2 कितना होता है 24, और एक 0 लगा देंगे सीधा, और 12 कम 12। अब इनमें से घटा देंगे, 2 से 10 कितना होगा 8, फिर 2 से 4 2 और 2 होगी आपका क्या बोलो ना आंसर। कितना आसान है कि नहीं, चलिए समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आपको एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप लोग बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं 5वां गुण, नहीं अब गुण है होल नंबर का। 5 गुण क्या बोलता है कि तत्समक अवयव, यानी इंग्लिश में कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। बस ये बहुत ही आसान, ये 2 तरह के पाए जाते हैं, एक होता है योज, एक होता है योज्य तत्समक। पहला होता है क्या, योज्य तत्समक, पहला होता है योज्य तत्समक, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव, एडिटिव क्या होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, समझ में आ गया। और एक आता है आपका गुणन तत्समक, और एक आपका क्या आता है गुणन, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव क्या बोलो ना आइडेंटिटी, वेरी गुड आइडेंटिटी, समझ में आएगा आप लोग को। ये 2 ही प्रकार का आता है। ये तत्समक अवयव क्या कहता है जान लो पहले, ये तत्समक अवयव क्या कहता है पहले जान लो। तत्समक अवयव क्या कहता है कि अगर किसी संख्या में कितना जोड़े ताकि वही संख्या वापस आ जाए, और कितना गुना करे कि वही संख्या वापस आ जाए। अगर जोड़ में से अगर हम लोग कितना जोड़ रहे हैं और वही संख्या वापस आ रहा है, मतलब उस संख्या क्या हो गया योज्य तत्समक कहलाता है, उस संख्या को क्या कहलाता है योज्य तत्समक, समझ में आ गया। और समझ में आ गया, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे योज्य तत्समक के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, योज्य तत्समक के अंतर्गत क्या आता है, योज्य तत्समक के अंतर्गत मान लेते हैं हम लोग 5 में से 0, योज्य तत्समक के अंतर्गत क्या आता है बोलो ना 0, ये याद रखना है ना, पहले ये वाला याद रखना कि योज्य तत्समक के अंतर्गत, योज्य तत्समक के अंतर्गत, अंतर्गत 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। योज्य तत्समक क्या होता है 0 होता है। जैसे 0 में से हम लोग कितना भी जोड़ेंगे क्या आएगा वही संख्या आएगा। 5 में से हम लोग 0 को जोड़ देंगे कितना आएगा 5 आएगा। 7 में से 0 को जोड़ देंगे कितना आएगा 7 आएगा। 100 में से 0 को जोड़ देंगे कितना आएगा 100 आएगा। 1000 में से 0 को जोड़ देंगे कितना आएगा 1000 आएगा। सेम टू सेम। तो ये 0 के अंतर्गत आता है क्या योज्य तत्समक। 0 क्या है एक योज्य तत्समक। अगर 0 से हम लोग किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो आता है वही संख्या। अंतर्गत आता है गुणन तत्समक के अंतर्गत आता है क्या आएगा आप लोगों को पता होगा 1 आएगा। 1 में से हम लोग किसी भी संख्या को गुना करेंगे कितना आएगा वही सेम टू सेम आएगा। तो इसलिए कहते हैं 1 को क्या है ये एक गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक जैसे कि हम लोग करते हैं मान लेते हैं हम लोग 7 में से 1 को गुना करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। 8 में से 1 को गुना करेंगे कितना आएगा 10 में से 1 को गुना करेंगे कितना आएगा 100 में से 1 को गुना करेंगे कितना आएगा लाख में से 1 लाख में से 1 को गुना करेंगे कितना आएगा 1 लाख आएगा। आएगा कि नहीं यस और नो। तो एक क्या है आपका है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक क्या है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया। तो इसी के साथ हम लोग का क्या होगा पूर्ण संख्या का सभी गुण को हम लोग जान लिए। पहले हम लोग क्या पढ़े थे पहले हम लोग पढ़े थे संवृत्त गुण। पहले हम लोग क्या पढ़े थे संवृत्त गुण। उसके दूसरा वाला पढ़े थे क्रम विनिमय क्या क्रम विनिमय गुण। उसके बाद तीसरा पढ़े सहचार्य गुण सहचार्य गुण। चौथा पढ़े हम लोग वितरण गुण और पांचवा पढ़ लिए हम लोग तत्समक अवयव। पांचों हम लोग सीख लिए संवृत्त गुण क्रम विनिमय गुण और क्या पढ़े सहचार्य गुण। इन तीनों में सिर्फ जोड़ और गुणन में ही उसके अंतर्गत आता है। चाहे वो कोई भी तीनों गुण में से कोई भी हो जोड़ और गुणन के अंतर्गत ही होल नंबर का गुण होता है। बाकी विभाजन और क्या व्यकलन में नहीं होता। ये याद रखिएगा क्वेश्चन में हर टाइम पूछता है। कैसे पूछेगा कि सहचार्य गुण पूर्ण संख्या को किसके अंतर्गत होता है। तो किसके अंतर्गत होगा बच्चों सिर्फ जोड़ और गुणन के अंतर्गत। ठीक है समझ में आ गया। बाकी विभाजन और व्यकलन के अंतर्गत नहीं होगा। या इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है कि किसके अंतर्गत नहीं होगा। तो किसके अंतर्गत नहीं होगा व्यकलन और
विभाजन के अंदर का। समझ में आ गया? चलिए क्लियर।